पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त तुर्की पर मरकूज हैं। तुर्की चंद ही महीनों बाद क्या करने जा रहा है? तुर्की 100 साल आजादी का जश्न मनाकर अपनी तरजीहात और आइंदा उठाए जाने वाले इक़दामात का इशारा दे रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पूरी दुनिया को ललकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि तुर्की अपनी सालमियत और बका पर कोई समझौता नहीं करेगा और हम तुर्की की तरफ उठने वाली हर टेढ़ी आंख को फोड़ डालेंगे। नाज़रीन, 2023 मुआहिदा लोज़ान के इख्तिताम का साल है। ये मुआहिदा आखिर है क्या, और क्या इस मुआहिदे के बाद तुर्की अपनी खिलाफत की बहाली की कोशिश कर सकता है? क्या तुर्की मुआहिदा लोज़ान से आजाद होकर उम्मत मुस्लिमा की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है या नहीं? मुआहिदा लोज़ान के बाद एक और बड़ी मुसीबत जो कि तुर्की के रास्ते की रुकावट है, वो है सेवरी मुआहिदा। सेवरी मुआहिदा क्या चीज है और मुआहिदा लोज़ान के बाद अहलियान तुर्की को सेवरी मुआहिदा क्यों परेशान कर रहा है, ये सब जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तुर्की वो मुल्क है जिसने दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर तकरीबन 625 साल बड़ी ही शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उस वक्त तुर्की का नाम अनातोलिया था। कई कबीले के अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी ने इस्लामी दुनिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिसके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इस सल्तनत उस्मानिया ने एक तवील अरसे तक दुनिया पे हुक्मरानी की। मगर आज से 100 साल पहले इस्लामी दुनिया का ये अजीम मुल्क गैरों की साजिशों और अपनों की गद्दारियों की वजह से जवाल पजीर हो गया और शिकस्त के बाद अजीम सल्तनत उस्मानिया के 40 हिस्से कर दिए गए। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अजीम सल्तनत उस्मानिया को 40 इस्लामी मुमालिक में तकसीम कर दिया गया और गैर मुल्क रियासतों को आजादी दे दी गई, जिसके बाद 24 जुलाई 1923 को तुर्की के साथ स्विट्जरलैंड के शहर लोज़ान में बर्तानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और जापान ने एक मुआहिदा किया। इस मुआहिदे को लोज़ान मुआहिदा कहा जाता है। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की की मईशत और दीगर उमूर पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके इसे सेकुलर मुल्क करार दिया गया। तुर्की से तेल निकालने की इजाजत भी छीन ली गई। आबनाए बास्फोरस, जिसे बहिरा मुर्दार कहा जाता है, उसे एक बैनुल अक़वामी रास्ता बना दिया गया, जिसकी रूह से तुर्की अपने समुद्री रास्ते से गुजरने वाले गैर मुल्की बहरी जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। इन शराइत पर अमल करते हुए मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी और तुर्की को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके अनक़रा को जदीद तुर्की का दारुल हुकूमत बना दिया। नाज़रीन, तुर्की ने लोज़ान मुआहिदे में आयद पाबंदियों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा और आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को IMF के चुंगल से आजाद करा लिया है। तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क है, जिसकी वजह से तुर्की को यूरोपीय मुमालिक में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स की सहूलत भी हासिल है। तुर्की में आबनाए बास्फोरस पर मौजूद बास्फोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है। तुर्की G20 मुमालिक का रुकन और दुनिया की 17वीं उभरती हुई मैशत है। तुर्क फौज नेटो की दूसरी बड़ी फौज है, जबकि तुर्की दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज है, जहां सालाना 60 करोड़ से जायद गैर मुल्की सियाह आते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के विजन के मुताबिक दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। विजन 2023 में तुर्की की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP $2.6 ट्रिलियन, फी का आमदनी $25,000, एक्सपोर्ट $500 अरब और सियाहत में दुनिया के 5 बड़े मुमालिक में शामिल होने का हदफ रखा गया है। तुर्की के काउंसिल जनरल तोल्गा ओकाक की काविशों से तुर्की और पाकिस्तान में सियाहत को तेजी से फरोग हासिल हो रहा है। माह जुलाई 2023 में मुआहिदा लोज़ान खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद तुर्की अपना तेल निकालने और फरोख्त करने में आजाद होगा, जिससे तुर्की की मईशत मजबूत हो जाएगी और वो एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर मुस्लिम मुमालिक को अपने साथ शामिल करके एक मजबूत इस्लामिक ब्लॉक बना सकता है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मगरिब को इस बात का भी खौफ है कि तुर्की इस मुआहिदे के खात्मे के बाद खिलाफत उस्मानिया की बहाली की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से मगरबी मुमालिक इस मुआहिदे के हवाले से परेशान है। इस अहम मसले पर मगरिब का मौक़िफ़ यह है कि सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों के माबैन 10 अगस्त सन 1920 को होने वाला असल मुआहिदा सेवरे कहलाता है, जबकि 24 जुलाई सन 1923 को होने वाला मुआहिदा कमाल अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई लेना देना नहीं। और मुआहिदा लोज़ान की मियाद 100 साल नहीं बल्कि ये गैर मियादी मुआहिदा है, जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। मुआहिदा सेवरे की रूह से सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए थे
اور ترکی عسکری طور پر فرانس، برطانیہ اور اٹلی کے زیر قبضہ آ گیا تھا۔ عراق اور مصر برطانیہ، جبکہ شام، تیونس، الجزائر اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ اس طرح ترکی کے مالی وسائل 3 مغربی ملکوں یعنی فرانس، برطانیہ اور اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوان ایک اسلام پسند لیڈر ہیں۔ انہوں نے یورپین ماحول میں ڈھلے ترکوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف راغب کیا۔ جیسے آپ کے سامنے ہے کہ ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی ایک تحریک کی شکل میں سامنے آیا۔ ان حقائق کے پیش نظر 2023 کے بعد کا ترکی مسلم امہ کے لیے ایک بار پھر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ جمہوریہ ترکی کے لیے سن 2023 میں اپنے اہداف کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اپنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے صوبائی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی خارجہ پالیسی کے متعلق اپنائے جانے والے موقف سے ترکی خطے میں دنیا کے سامنے مطالبات منوانے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والوں اور ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرنے والوں کو ان کی جانب سے کھیلے جانے والے تمام کھیلوں کو ناکام بنا دیں گے اور اپنے ان اہداف کو حاصل کر کے رہیں گے۔ کوئی ہماری بقا اور سالمیت سے کھیل نہ پائے، ورنہ ہم سے کوئی برا نہ ہوگا اور ہم اس کے تمام کھیلوں کو بگاڑنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، صرف معاہدہ لوزان ہی ایسا نہیں ہے جو اسلامی ریاست کے قیام میں رکاوٹ ہو۔ معاہدہ لوزان تو سن 2023 کے مہینہ جولائی میں ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی ایک معاہدہ جو ترک عوام کے لیے پریشان کن ہے وہ ہے معاہدہ سیورے، کیونکہ معاہدہ سیورے کا تعلق ہے سلطنت عثمانیہ کی بحالی سے۔ اگر معاہدہ سیورے کو کسی طریقے سے حل کر لیا جائے اور اس کے اہداف و مقاصد کو پورا کر دیا جائے تو اس کی تکمیل کے فوراً بعد اسلامی ریاست کی جانب قدم بڑھایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ سمجھنا کہ معاہدہ لوزان سلطنت عثمانیہ کے قیام کی راہیں ہموار کر دے گا، ایسا ناممکن ہے۔